बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक और भी फ्रंट रनिंग के केस सामने आ चुके हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर फ्रंट रनिंग करने वाली कोई कंपनी नहीं है, बल्कि फ्रंट रनिंग करने वाला एक शो कॉल्ड एक्सपर्ट आप उसे बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको नोट करके रखना चाहिए कि भाई आखिर इससे आपको क्या सीख मिलती है, क्या आपको इसे सीखना चाहिए, क्या सबक हासिल करना चाहिए, और दूसरी बात कि इन्वेस्टर्स को कैसे नुकसान हुआ है। इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि आए दिन इस तरह के केसेस इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को मिलती रहती है। लेकिन फिर भी जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ में बातें नहीं आ रही हैं। उनको कुछ भी कह दीजिए, बस वो अपने मनमानी करते हैं और जिसकी वजह से वो नुकसान उनको झेलना पड़ता है। तो इसके ऊपर हम डिटेल्स में आपको बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं SIP के लिए बेस्ट SBI म्यूचुअल फंड कौन सा हो सकता है। SBI के बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने वाले हैं, जो कि म्यूचुअल फंड ये SBI म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया गया है। दोनों फंड को सबसे पहले नंबर पे आ जाता है SBI कॉन्ट्रा फंड और दूसरे नंबर पे SBI स्मॉल कैप फंड। दोनों ही फंड ऑफ कोर्स बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर ये सिलेक्शन करने का मौका अगर आपको दिया जाए कि भाई इन दोनों में किसी एक को चूज करना है, तो आप किसे चूज करेंगे? आपका जो भी सवाल है वो उसका जवाब आपको बहुत ही जल्द वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अभी आपका जवाब पता नहीं क्या है, लेकिन वीडियो देखने के बाद जो क्लैरिटी होगी वो आपके सामने आएगी और बिल्कुल खुल कर आएगी और स्पष्टली आपको ये बातें क्लियर हो जाएगी कि भाई कौन सा फंड है इन दोनों में जो बहुत बेस्ट है। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रहा है, इस बंदे का नाम है हेमंत खाई। समझ रहे हैं, ये एक चैनल है CNBC आवाज, जिसके ऊपर ये अपना शो चलाता था स्टॉक 2020 के नाम से। समझ रहे हैं ना। तो इस बंदे ने करा क्या कि अपने मदर के नाम से अकाउंट बनाया, मतलब डीमेट अकाउंट क्रिएट किया और वहां पर ये क्या करते थे, ये अपने शो स्टॉक 2020 पर आकर लोगों को राय देते थे, एडवाइस देते थे कि आपको इस शेयर को खरीदना है, इस शेयर को होल्ड करना है, इसको बाई करना है, इसको ये करना है, वो करना है। और चूंकि CNBC आवाज़ की सब्सक्राइबर्स बेस आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और ये एक न्यूज़ चैनल भी है। तो क्या करते थे लोग, बहुत ज़्यादा इसको देखते थे। अब लोग इसको एक्सपर्ट मानते थे। अभी भी आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं टीवी शो के ऊपर, वो लोग आकर बात करते हैं, डिबेट करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी बातें होती हैं और वहाँ पर आप अपने सवाल रखते हैं, आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड स्कीम्स वहाँ पर सजेस्ट की जाती थी। तो यहाँ पर स्टॉक 2020 नाम करके जो शो चल रहा था CNBC आवाज़ चैनल, यूट्यूब चैनल के ऊपर, टीवी चैनल के ऊपर, तो उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले लोग थे। तो हेमंत खाई उसका एंकर था। समझ रहे हैं। अब ये बंदा क्या करता था, अपने मदर के नाम से अकाउंट बनाया और वहाँ से किसी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदता था बहुत ही भारी मात्रा में और आकर इसको पता है कि भाई मैं टीवी एंकर हूँ, मुझे जाकर शो पर लोगों को एडवाइस करना है। अब ये आकर वही स्टॉक्स, उसी कंपनी के स्टॉक्स एडवाइस करता था जिसको पहले इसने खरीद रखा है और लोगों को ये बताता नहीं था कि भाई मैंने इसको खरीदा है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 6 दिन पहले मैंने खरीदा है, इसको मैं इतने दिनों तक होल्ड करूंगा। सिर्फ ये लोगों को एडवाइस करता था कि भाई आपको ये शेयर, ये स्टॉक्स खरीदना चाहिए क्योंकि ये ऊपर जाने वाला है। अब लोग क्या करते थे, उस शेयर को खरीदते थे, उससे पहले ये खरीद कर रख लिया। अब जैसे लोग खरीदते थे, स्टॉक्स का वॉल्यूम बढ़ता था। समझ रहे हैं ना। तो वॉल्यूम को छुपाने के लिए ये बहुत सारे हथकंडे अपनाते थे। मैं बहुत सारी बातें आपको नहीं कहूँगा यहाँ पर स्क्रीन पर, चूँकि यूट्यूब की जो कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं उसको हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है, इसलिए बहुत सारी बातें मैं आपको नहीं बता सकता। यहाँ पर पेपर कटिंग मैं लगा देता हूँ, इसको आप रीड करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएगी वहाँ पर। तो ये लोग क्या करते थे कि वॉल्यूम, स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ जाए तो लोगों की नज़र पड़ेगी ना, लोग सवाल पूछेंगे ना कि भाई आखिर इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, रीज़न क्या है, क्यों ये स्टॉक से इतने ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, इसके वॉल्यूम क्यों ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। तो इसको ये लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, बोले तो लोगों से छुपाने की कोशिश करते थे और ये लोग धोखाधड़ी करते थे और ऐसे करके ये लोग क्या करते थे कि एडवाइस करते थे, मतलब ये एडवाइस करता था। समझ रहे हैं, हेमंत खाई, और लोग खरीदते थे, फिर उसको बाद में लोग खरीद कर रख लेते तो उसको वो अपना प्रॉफिट बीच में बुक करके निकल जाता था। मतलब ये पहले खरीदे, उसके बाद लोगों को एडवाइस करके लोगों से खरीदवा दिए, अब वो स्टॉक्स ऊपर की तरफ चला गया। तो सोचिए लाखों लाख मतलब संख्या के हिसाब से स्टॉक्स खरीदते थे ये लोग
और उसके बाद सोचिए कि 1 लाख रुपए पे सिर्फ 2% अगर स्टॉक्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो सोचिए कितना ज़्यादा एक मोटा अच्छा खासा रकम इनको प्रॉफिट में आ जाता था और ये बेच कर निकल जाते थे। बाकी लोग वहाँ पर बने हुए हैं। अब स्टॉक्स चाहे क्वालिटी वाइज हो ना हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसने एडवाइस कर दिया और वो पहले खरीद कर रखा था, उसने अपना प्रॉफिट बुक किया, जैसे लोग खरीदे स्टॉक्स प्राइस ऊपर की तरफ गए, अपना प्रॉफिट बुक किया और वहाँ से निकल गए। तो इस तरह करके ये लोग फ्रंट रनिंग करते थे। अच्छा देखिए, किसी भी कंपनीज को लेकर या किसी भी स्कीम के अंदर अगर फ्रंट रनिंग होती है तो उसमें कोई भी पर्टिकुलर एक बंदा शामिल नहीं होता है, बल्कि उसके साथ कई सारे लोग शामिल होते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल, इससे पहले कल्याण ज्वेलर्स को लेकर मोतीलाल ओसवाल बुरी तरीके से फंसा हुआ था और इसके कई सारे स्कीम बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे। इससे पहले खुद एएमसी फंसी हुई थी फ्रंट रनिंग में, क्वांट को आपको याद ही होगा। अभी हाल फिलहाल का मामला, बहुत ज़्यादा 5 साल 10 साल नहीं हुए, क्या भूल गए होंगे। और उसके बाद उससे पहले भी ये कांड सारे हुए हैं। तो मतलब कल्याण ज्वेलर्स के साथ अभी मामला फंसा हुआ था, मामला पेचीदा हो गया था मोतीलाल ओसवाल का, लेकिन यहाँ पर भी मोतीलाल ओसवाल फिर से एक मरतबा फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो डीमेट अकाउंट यूज़ किए जा रहे थे ना, वो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के डीमेट अकाउंट यूज़ किए जा रहे थे। तो इसके ऊपर इसलिए फाइन किया गया, 5 लाख रुपए का फाइन इसलिए किया गया है कि भाई जब आपको पता था तो आपने इसको मतलब लोगों के सामने पब्लिकली क्लियर क्यों नहीं किया और इसको आपने रोका क्यों नहीं, या फिर आपने सेबी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं था तो फिर ये गैर जिम्मेदारी है, मतलब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। अगर पता नहीं था तो क्यों नहीं था, अगर पता था तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, इसलिए इसको 5 लाख रुपये के जुर्माने लगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जो डीमेट अकाउंट है उनके ऊपर ये जुर्माने किए गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 30 लाख रुपए का जुर्माना जो है ना हेमंत खाई के ऊपर किया गया। उसके बाद 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया गया, पूरी फैमिली को बैन कर दिया गया स्टॉक मार्केट से। तो ये सारी खबरें। अब देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर क्या क्या सीखने को मिलती है। देखिए मैं बराबर आपको कहता हूँ कि न्यूज़ चैनल जो आप देखते हैं ना, तो न्यूज़ चैनल पर आपको वो चीज़ें दिखलाई जाती है जो वो लोग दिखलाना चाहते हैं। और यूट्यूब चैनल जो आम क्रिएटर हैं, ये ज़्यादातर क्रिएटर्स ऐसे हैं और ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको वो चीज़ें दिखलाई जाती है जो आप देखना चाहते हैं। मतलब टीवी चैनल पर वो चीज़ें दिखलाई जाती है जो वो दिखाना चाहते हैं और YouTube चैनल पे वो चीज़ें दिखलाई जाती है। ज़्यादातर YouTube चैनल, हर YouTube चैनल की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर YouTube चैनल पर वो चीज़ें दिखलाई जाती है जो आप देखना चाहते हो। जैसे मेरे पास खुद, मैं अपनी बात करता हूँ, बहुत सारी वीडियोस हमारी ऐसी हैं जो कमेंट आते हैं आप लोगों के, उसके ऊपर हम बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम एक कमेंट को हम रिप्लाई करने वाले हैं कि SBI का बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है जो कि SIP के लिए बेस्ट हो सकता है। और दूसरी बात, SBI कॉन्ट्रा और SBI स्मॉल कैप में दोनों में बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन है। तो हम जो फैक्ट हैं, जो रियल है, वही हम आपको दिखलाएंगे। डेटा होंगे वो चीज़ मैं आपको लाइव दिखलाऊंगा और अपनी तरफ से कोई सजेशन भी मैं आपको नहीं दूंगा। और ऐसा भी नहीं कि मैं यहाँ पर फ्रेंड ट्रेनिंग करने को बैठा हूँ। तो फाइनली कहने का मतलब यह है कि किसी भी यूट्यूब चैनल को आप देखते हैं या फिर किसी भी एंकर को आप देखते हैं या किसी भी एक्सपर्ट को आप देखते हैं, तो सिर्फ उसके ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। बराबर मैं बोलता हूं कि आपको अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है। कोई बंदा अगर एक्सपर्ट है, अपने वक्त का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर वो कुछ सजेस्ट कर रहा है तो आप देखिए वो सजेस्ट कर रहा है, लेकिन वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये चीज़ आपको देखना चाहिए। आप देखिए अपने रिस्क एपिटाइट को देखिए, आप अपनी एज को देखिए, आप अपनी इनकम सोर्स को देखिए, आप जिन पैसों को लगा रहे हैं उस पर आप किस हद तक के रिस्क ले सकते हैं, किस हद तक के रिस्क नहीं ले सकते, किस मकसद के लिए आप निवेश कर रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों को देखनी होती है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, स्टडी के ऊपर फोकस नहीं है, पढ़ने लिखने के ऊपर फोकस नहीं है, ओनली वीडियो देखना हमको लगता है कि बस यही एक कामयाबी है। और वीडियो भी हम पूरी नहीं देखते। हम तो बराबर कहते हैं कि जिसकी भी वीडियो देखते हैं पूरी वीडियो देखिए, नहीं तो इस तरह के फ्रंट रनिंग के केसेस आते रहेंगे, बाद में आप चिल्लाते रहेंगे और सेबी क्या करेगी, पेनल्टी करेगी, फाइन मारेगी। लेकिन आपके पैसों का क्या? मेरा ये सवाल है कि आपके पैसों का क्या है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मतलब आपके पैसे तो खत्म हो गए ना, आपके पैसे की कोई जवाबदेही तो नहीं है ना। ठीक है, उसको फाइन कर दिया, वो प्रॉफिट आपको नहीं हुआ और उसमें से आपको नहीं मिलेगा बांटकर, तो आपके पैसे का क्या होगा, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम तर बातें यहां तक आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम दोनों फंड को कंपेयर करके देखते हैं, SBI कॉन्ट्रा और SBI स्मॉल कैप को, कि SIP के लिए बेहतर कौन रह सकता है इन दोनों फंड में। दोनों फंड बेहतर है, लेकिन इन दोनों में किसी एक को अगर सेलेक्ट करना पड़े तो बेहतर कौन रह सकता है। चलिए देखते हैं डिटेल्स में।
तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आपको एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के डिटेल्स दिख जाएंगे और यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप के डिटेल्स दिख जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें रेटिंग की, तो यहाँ पर एसबीआई कॉन्ट्रा को 5 स्टार की रेटिंग देकर रखी हुई है वैल्यू रिसर्च ने, जबकि 3 स्टार की रेटिंग स्मॉल कैप को दिख जाती है, एसबीआई स्मॉल कैप। उसके बाद हम फंड एज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 साल 2 महीने हो चुके हैं दोनों ही फंड के, एसबीआई स्मॉल कैप और कॉन्ट्रा दोनों ही के। फंड साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 39,590 करोड़ के फंड साइज एसबीआई कॉन्ट्रा के हैं। एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो 28,453 करोड़ के फंड साइज देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 मंथ और 6 मंथ में देखेंगे तो दोनों ही फंड माइनस में जा रहे हैं, लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप ज़्यादा माइनस में जा रहा है। वहीं पर पिछले 6 मंथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी स्मॉल कैप ज़्यादा माइनस में जा रहा है। उसके बाद पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स आप देखें तो भाई बहुत ही बुरा है। एसबीआई कॉन्ट्रा का रिटर्न 8% है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप का रिटर्न 6.4% का देखने को मिल जाता है। पिछले 3 ईयर्स में 22.66% का रिटर्न्स है कॉन्ट्रा का, जबकि स्मॉल कैप का 16.34% का रिटर्न्स है। पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 38.6% का रिटर्न्स कॉन्ट्रा का मिल जाता है और 32.84 का रिटर्न्स यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप का देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर रिस्क रेशियोज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस केस में अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन तो यहाँ पर कम नज़र आते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा के, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इस मामले में भी स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में भी एसबीआई कॉन्ट्रा ज़्यादा अच्छा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद शार्प रेशियो ज़्यादा होने चाहिए, तो इस मामले में भी एसबीआई कॉन्ट्रा ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। और बीटा कम होना चाहिए, 1 से नीचे होना चाहिए, तो दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन इन दोनों में भी अगर कंपेयर किया जाए तो एसबीआई कॉन्ट्रा ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर अल्फ़ा की बात करें तो यहाँ पर भी एसबीआई कॉन्ट्रा ज़्यादा अच्छा नज़र आ। उसके बाद टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले कॉन्ट्रा को देखें तो फिनेंशियल है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है। और एसबीआई स्मॉल कैप को देखें तो फिनेंशियल है, सर्विसेज है, कंज्यूमर स्टेपलेस है। और उसके बाद क्या कहते हैं टॉप 5 होल्डिंग्स वगैरह आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। कंपनीज भी एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद निफ्टी 50 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरह करके यहाँ पर भी आप निफ्टी 50 है, डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एसबीएफसी फिनेंस है। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज वगैरह आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। पी रेशियो के मामले में अगर देखें तो ऑफ कोर्स एसबीआई कॉन्ट्रा ज़्यादा सस्ता नज़र आ रहा है, 16.87 है, जबकि यहाँ पर 25.4 है। तो एसबीआई कॉन्ट्रा ज़्यादा सस्ता नज़र आ रहा है स्मॉल कैप के कंपेरिजन में। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो बहुत ही मेन होते हैं, ये देखेंगे तो इस मामले में भी एसबीआई कॉन्ट्रा ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। 0.76% एक्सपेंस रेशियो कॉन्ट्रा का है, स्मॉल कैप का देखें तो 0.82% का एक्सपेंस आपको स्मॉल कैप का देखने को मिल जाता है। 1% एग्जिट लोड आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद स्मॉल कैप वगैरह आप देखेंगे तो इसका अलग बेंचमार्क है, वो अलग बेंचमार्क तो अलग रहना ही है क्योंकि अलग कैटेगरी के फंड है। उसके बाद आप यहाँ पर कॉन्ट्रा के अंदर 500 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं और लमसम आप 5,000 रुपये से, और यहाँ पर आप सिर्फ एसआईपी कर सकते हैं 500 रुपये से स्मॉल कैप के अंदर, लमसम तो यहाँ पर आप कर ही नहीं सकते हैं। तो फिलहाल मुझे जो रिजल्ट और मेरे सामने जो डेटा है, इन डेटा की बुनियाद पर अगर मैं आपको ये बताऊँ कि कौन सा फंड अच्छा है तो मुझे तो एसबीआई कॉन्ट्रा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फाइनली उम्मीद करता हूं कि पूरी डिटेल्स आपने देख ली है। अब मुझे जो लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने हिसाब से और मुझे जो डेटा नज़र आए हैं, इन डेटा की बुनियाद पर अगर मैं अपनी बात आपके सामने रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर हिसाब से मैं मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इज़ गुड। मुझे लगता है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बहुत ही बेहतर है। 5-7 सालों के लिए अगर आपको निवेश करना है तो बहुत ही बेस्ट फंड है। एसबीआई स्मॉल कैप से ज़्यादा अच्छा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड मुझे नजर आता है, लेकिन ये पर्सनल मेरी राय है। आप क्या सोचते हैं, आपको कौन सा फंड अच्छा लगता है, आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपका कुछ भी सवाल हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो बस बी फिनेंसर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जो रियल अपडेट और सच्ची खबर और सच्ची नॉलेज और सही जानकारी आप तक के पहुँचाने की कोशिश करती है। और ये एक ऐसा चैनल है जो आपके फिनेंशियल जर्नी के लिए बहुत ही बेस्ट और परफेक्ट हो सकता है। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, साथ दे, सहयोग करें। और आपके सहयोग की बदौलत अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग के बदौलत हम अभी 5,000 पर है, कभी 5 लाख पर भी जाएंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है आपके भरोसे पर और आपकी मोहब्बत पर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो बस मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।